क्या आपके पास बाबा अली जमाने का लैपटॉप है? क्या आप भी 2 GB रैम वाले गरीब हो? क्या आपका पीसी साबन की तरह स्लो है? चैन से सोना हो तो जाग जाओ, जहां पर विंडोज दिखे वहां से भाग जाओ, जल्दी जल्दी भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद एन इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज का जो वीडियो ये काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Debian 13 के बारे में। यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन और छोटा सा रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं। और इसका जो रिक्वायरमेंट है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा कम है। सिर्फ 2 GB की रैम और 25 GB की आपको जो है डिस्क स्पेस लगेगी। और हाँ, यहाँ पर 1 GHz का प्रोसेसर सफिशियंट है इसके लिए। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको कस्टमाइजेशन, थीम्स हो गई, वॉलपेपर्स हो गई, आइकन्स हो गई, इन सबको चेंज करने का बहुत बड़ा शौक है, और आपका जो पीसी है वो बाबा अली ज़माने का है, बहुत ही पुराना वाला, और आप इसमें सारा नया मज़ा लूटना चाहते हो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन बनाना चाहते हो अपने पीसी को, एकदम बिल्कुल चकना माल, एक नंबर रहेगा ये Debian 13। तो आज मैं इसका डिटेल आपको इंस्टॉलेशन गाइड विद रिव्यू देने वाला हूं। वीडियो के एंड तक के बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और भी आ रही है। और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट मारो, उस टॉपिक पे वीडियो जल्द ही लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाउनलोड प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपना क्रोम ओपन कर लीजिए। क्रोम ओपन करने के बाद गूगल पे आके यहाँ पे Debian लिखिए, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर जो है इनके प्रोजेक्ट न्यूज़ वगैरह देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है होम पे आना है। यहाँ पे डाउनलोड दिख रहा है राइट साइड में, उसके नीचे अदर्स लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करना है, अदर डाउनलोड्स पे। उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्राई Debian लाइव बिफोर इंस्टॉलिंग, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड में। तो यहाँ पर जो है आपको लाइव KD करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये जो ट्राई Debian है इसके नीचे वाले ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। ध्यान से देखना, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए लाइव KD, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये 3.8 GB समथिंग रहेगा, डाउनलोड कर लेना है इसको, ठीक है। वाईफाई होगा तो अच्छा है। डाउनलोड कर लेने के बाद कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी लगेंगे हमें इसको बूट कराने के लिए। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे फिडोरा लगेगा आपको। तो यहाँ पे ये भी सर्च कर लीजिए, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिडोरा करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर जो है इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर गिटहब की वेबसाइट रहेगी, वो सेव भी रहेगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे होगा, ये रहा गिटहब की वेबसाइट, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो हम गिटहब पे आ जाएंगे। ओके, गिटहब पे आने के बाद जो है यहाँ पर देखो अलग अलग यहाँ पर जो है आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे कि मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ प्रेजेंटली, तो मैं लिनक्स के लिए डाउनलोड करूंगा। बट आपका विंडोज़ अभी प्रेजेंटली चल रहा होगा आपके पीसी में, तो आप विंडोज़ के ऊपर सेटअप करोगे। तो यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड सेक्शन में विंडोज़ होगा, तो विंडोज़ डाउनलोड करना है। दिखाता हूँ, वेट, ये देखो रिलीज़ है यहाँ पर राइट साइड में, देखो उसके नीचे यहाँ पे जो है रिलीज़ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो 5.2.8 है अभी प्रेजेंटली वर्जन। असिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। तो देखो यहाँ पर आपको जो है EXE होगा, तो वो विंडोज़ के लिए होगा। तो विंडोज़ के लिए आप EXE वाली डाउनलोड करोगे फाइल। ओके, तो मैं तो लिनक्स यूज़र हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है लिनक्स के लिए यहाँ पे ये डायरेक्टली मैं लिनक्स के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर इंस्टॉल फिडोरा मीडिया, ठीक है। तो ये राइटर वाला जो है, राइट, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो है इस तरह से ओपन होगा। ओके, लॉन्च हो चुका है। लॉन्च होने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज सोर्स बोलेगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे मैं क्लिक कर लूँगा। और जो डाउनलोड करके रखा है हमने, तो आपने डाउनलोड करा होगा, मैंने डाउनलोड करके रखा है, उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट इमेज सोर्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है मेरे को फाइल सिलेक्ट करनी है। ओके, फाइल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे को नेक्स्ट करना पड़ेगा। ओके, सेम रहेगा, इस तरह का ही इंटरफेस रहेगा विंडोज़ के लिए भी। उसके बाद ड्राइव सिलेक्ट करूँगी, जिस ड्राइव में आप बूट कराना चाहते हो अपने इस लिनक्स को, ठीक है, इस डिस्ट्रो को, इस Debian 13 को। ओके, तो यहाँ पे जो है मैंने ड्राइव सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके डाउनलोड्स पे आऊँगा। डाउनलोड्स पे आने के बाद यहाँ पर ये रही Debian की जो फाइल है वो, ठीक है। इसको ओपन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है फाइल जो होती है ISO की, वो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट हो गई फाइल, ड्राइव भी सिलेक्ट कर लिया, जिस ड्राइव में बूट करना है उसको सिलेक्ट करा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट करते जाना है आपको। राइट वगैरह होगा, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो सिंपल सा कोई भी पासवर्ड लगा और उसके बाद नेक्स्ट या फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये राइटिंग करेगा, मतलब उसके ऊपर राइट करेगा, ठीक है।
तो राइट होने के बाद सक्सेसफुली हम बूट करेंगे हमारे पीसी को। तो बूट कीज को आपको पता कर लेना है, गूगल पे जाओ और अपने पीसी के बूट कीज चेक कर लो। तो ये लेनोवो का है तो इसका F12 जो है बूट की रहेगा, आप अपना जो है गूगल कर लेना। ओके, उसके बाद ड्राइव सिलेक्ट करना है जिसमें iOS फाइल को हमने राइट करा था। ओके 2 hours later. ओके, उसके बाद यहाँ पे बूट होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हम वेट करते हैं थोड़ा सा, ये बूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। और ये लो, बूटिंग कंप्लीट होने के बाद ये इंस्टॉल Debian पे क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करो, टाइम वाइम सब सेट करो, रीजन वगैरह सब सेट करो। उसके बाद हाँ, ये इरेज डिस्क पे क्लिक करना और नेक्स्ट करना। यहाँ पे नाम और जो पासवर्ड वगैरह सब डाल लेना अपने हिसाब से, जो आपको सही लगेगा वो, मतलब ये लॉगिन करते टाइम आपको यूज़ में आएगा। तो जो ईजी होगा उसको रख लो। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश फिनिश करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ये सब मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ बताने की चीज़ नहीं है ये। ठीक है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उनको ही रहने देना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाला है, फॉरवर्ड करा मैंने। फिर उसके बाद बूट, देन यहाँ पे चालू हो चुका है। लॉगिन पासवर्ड वगैरह डाल लेंगे। तो रुको जरा, सबर करो। ओके, फाइनली यहाँ पर जो है पूरी तरह से सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब चलो इसके कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखाता हूँ आपको। थीम्स वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के थीम्स आप अप्लाई कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पर कुछ सर्च करके बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो एक एरर शो हो रहा है। ओके, वाईफाई मेरा कनेक्ट नहीं था ठीक से, तो मैंने यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के थीम्स वगैरह सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा डेटा लोड हो जाएगा। चलो ये स्वीट KDE, इसको हम अप्लाई करते हैं। ये बढ़िया दिखता है भाई, मज़ा आता है इसको देखने में। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कैसा दिखेगा। और काफ़ी पूरा 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 चेंज हो जाएगा, देखना। अब मैं यहाँ पे इसको सेट करता हूँ और अप्लाई कर दूंगा इसको, सिलेक्ट करने के बाद दोनों भी। और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप देखना, वाह अब क्या ही मस्त लग रहा है यार, कड़क है भाई साहब, मस्त लिख रहा है। और यहाँ पर और भी चीज़ें, आप बहुत कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो भाई साहब। मैंने बोला था ना, कस्टमाइजेशन में कोई कमी नहीं रहेगी। देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो। बहुत चीज़ें हैं, एप्लीकेशन स्टाइल हो गया, आइकन्स वगैरह होती है। और उसके बाद ये देखो क्लॉक वगैरह जो है, इसको भी आप डिफरेंट टाइप सेट करके अप्लाई कर सकते हो सिंपली। ठीक है, बहुत गजब गजब की यहाँ पर जो है कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी। विद परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया दे रहा है ये। ठीक है, और काफ़ी कम रैम, काफ़ी कम स्टोरेज इसको लगता है। और ये देखो आइकन्स वगैरह आप डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। उसके बाद यहाँ पे जो साउंड होता है उनका भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप ये भी चेक कर सकते हो। चलो यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ें यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, एक फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ, और यहाँ पर जो है इसका सेट करके देखते हैं कुछ। क्या सेट करें, हाँ ये बूट एनिमेशन, इसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये मैंने जो है बूट एनिमेशन रखा है मेरा पीसी का, तो यहाँ पर जो है इसको आप ये भी सेट कर पाओगे। ओके, और यहाँ पर लाइव जो वॉलपेपर होता है उसको भी सेट कर पाओगे। काफ़ी गजब दिखता है भाई, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसका मतलब पूरा जो आप पूरा बैकग्राउंड हो गया या फिर पूरा डेस्कटॉप का पूरा आप जो है ना पूरा कस्टमाइजेशन कर पाओगे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भर भर के कस्टमाइजेशन है, मेरे को बहुत बढ़िया लगा है। ठीक है, तो ये वगैरह लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको लगाने के बाद काफ़ी अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, वॉलपेपर वगैरह देख सकते हो। तो मैं एक वॉलपेपर लगाना चाहता हूँ जो लाइव वाला होगा, काफ़ी बढ़िया लगता है वो भी। लेकिन यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, लाइव होगा तो लाइव वीडियो टाइप का वगैरह, तो वो भी यहाँ पर जो है आप लगा पाओगे। ओके, सो यहाँ पर जो है सर्च का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्शन वगैरह लाइव वाला चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हो इस तरह से। मैं एक फ़ाइल लगा के देखता हूँ यहाँ पे। मेरे पास एक है, उसको मैं यहाँ पर लगा के देखता हूँ। वेट, कहाँ रखा मैंने उसको, देखने दो, जस्ट वेट। तो ये प्लेबैक वाला जो होता है, हाँ ये, इसको मेरे को लगाना है। लगाने के बाद इसको मैं अप्लाई कर दूंगा, और अप्लाई करने के बाद देखना भाई गज़ब लगेगा यार, एक नंबर लगता है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। देखो भाई, मज़ा आया ना भाई साहब, लाइव दिख रहा है पूरा लाइव। अबे अडोबे का स्टॉक आ गया। और यहाँ पर एक बार ना ये भी देख सकते हो, यहाँ पर मतलब इसका पैनल सेटिंग्स भी कर सकते हो। ओके, चलो एक बार इसका बूट एनिमेशन दिखाता हूँ, मतलब बूट एनिमेशन भी आप सेट कर सकते हो भाई, बहुत बढ़िया लगेगा वो भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। तो ये मैं रीस्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा एक बार इसको, और आप देखना कि बहुत बढ़िया लगता है भाई, मज़ा आ जाएगा सच में। मतलब
इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना पीसी है भाई, और A इसमें few moments later. इसमें ये सब चीज़ें बढ़िया लगती है। तो देखो, अभी देखना आप, कमाल देखना, मज़ा आएगा अब।